हम यहाँ खड़ी होई आओ जल्दी जल्दी तू वहीं बैठ जा, हम खड़ी होई बार बार नहीं, अब हम तो ही बैठाए रह घबरा में नहीं। अच्छा बोल रही भैया अब एक जहां जौने जिला से आई है वही जिला के बिरहा, ऐतिहासिक बिरहा, सवेरे 4 बजे सुनाई वाला चीज तनी वही पुरानी चीज के लाइन दे जैसे पहले देहे रहा। अरे जरा जोरू और जमीन, बब्बा तोहरे जमाने वाली बात भाई, एकदम ध्यान से सुने आप लोग। जर जोरू और जमीन, ये 3 चीज दुनिया के नाश करे बदे काफी बा। जरा जोरू और जमीन, जे के नारी मिलिन सौखीन, ओके चाह के गई कौड़िया के ती। अगर बढ़िया सुंदर मन वाली औरत मिल गई तब तक घर में लक्ष्मी के आगमन हो गया। और अगर खाली मन सुंदर नहीं बा, खाली तन सुंदर बा, तब वो परिवार वो घर के नाश हो में देरी न लगे भैया हो। तो ऐसा ही एक बिरहा नारी के ऊपर बा, और उन नारी रहीन कैसन, यह विषय में आप हरियाई लेवे लास्ट में चलत चलत गजल का भाव लगा मास्टर भैया। यह गजल बाकी अरे खुदा तू सम्मानित बड़का भैया राधे श्याम यादव टावर वाले भैया की ओर से सादर 51 रुपए आशीर्वाद। बड़का भैया की ब्रह्म बेला में प्रणाम बा। सब भैया बाबू चाचा लोगन के आदर सहित सम्मान सहित प्रणाम आशीर्वाद के कामना बा। यह गजल बा अरे यार खुदा तू अरे बड़ा ही मददगार है, अरे यार खुदा तू बड़ा ही मददगार है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। खुदा सबकी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। लेकिन भैया हो बिरहा में भाव लिखल कभी कितना बढ़िया छायावादी भाव में लिखल बान का। अरे 7 पर्दा लगा तड़पती चंद्रिका, एक पर्दा नारी सब पर्दा के अंदर रहे योग्य है, एक भोजन एक नारी केदार भैया ये सब छुपाए कर रखे वाली चीज बा। अरे 7 पर्दा लगा तड़पती चंद्रिका, रो रो आंसू नयन से बहाया करे। 7 पर्दा लगा गौर करेंगे बाबू, छायावादी भाव में यह रहल रोवत बड़न परिवार रोअर खातन लोग जेके ऐसा दशा दिशा का औरत मिल गई। कहानी बा कहवा के और कहानी चलल कहां से, यहीं से शुरुआत हो गई बा भैया। अरे कुंदना नगरिया राजा
रुकम की जागिरिया प्रजा जहाँ रहल खुशहाल हो प्रजा रानी सोनामती जे करी सोनायसी बदनिया सुघरता के रहली मिसाली हो सुघरता के रुक्मी नगर के राजा नाम क्या था? रुक्मी सिंह। राजरानी के नाम सोनमती। सोनमती जैसे नाम रहल बाबू वैसे ही सुंदर सुडौल देह तीखे तीखे नयन भरे भरे गाल ऐसे लगे जैसे एकदम अप्सरा। भैया राजा रुक्मी सिंह रानी सोनामती का राजपाट बड़ी एकदम हंसी खुशी बीतत बा। लेकिन तकलीफ का बा लगभग 45 बरिस का उम्र हो गया राजा के रानी का कोख गुलजार ना भयल। सबसे बड़ी कमी रह गई ई है तकलीफ बा। गोदी में एको लड़का पैदा रानी के ना भइलो। राजा पुण्य करत हुवन धर्म का काम करत हुवन दान दक्षिणा देत हुवन ऋषि मनीषी से पूछत हुवन लेकिन जौन विधना के यहाँ से लिखल बा उठारे वाला नहीं बा। एक दिन राजा बैठल हुवन और समय कवन बा 12 महीने के बाद जो महाकुंभ लगता है वो महाकुंभ लगा कहा उस समय तीर्थों के राजा प्रयागराज। महाकुंभ लगा 12 वर्षों के बाद रुक्मी नगर के राजा रुक्मी सिंह अपने धर्म पत्नी से कहलन एक ठे हमरे दिल में उद्गार उठत बा एक ठे विचार बा चल के 1 महीना कल्पवास कैले। बड़े धर्मी आवेलन बड़े ऋषि मनीषी आवेलन दुनिया के कोने कोने से केहू न केहू के आशीर्वाद मिल जाई तो ये राजपाट के चलावे बदे हो सकेला तोहार कोख गुलजार हो जाए। राजा साहब रानी से कहत हुवन बिरहा में तर्ज लगल भैया का है तर्जबा का अरे बड़ी करता मन रानी कर के भेंट आई हर कॉलेज सवेरे तोहर करब हम वेट तो तरह आजकल के फैशन वाले लड़कवा लड़कियन के बदे कवि जी लिखले रहलन। आजकल राजू भैया मोहवा बांध के चलेली एकदम नकाब जैसे पहनल रहेला और वही में कनी कितना मर्डर हो जाले कितना किडनैप हो जाले नकाब बांधे में। गाजीपुर का हालात देखते हुआ घरे से लड़की निकलल और गयल 2 बजे सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा करंडा गाजीपुर। लड़की निकलल लड़का लेके गया फिर आके बोला कि मैं तो उसके घर के दरवाजे पर छोड़ करके गया। लेकिन सुबह हुआ दोपहर हुआ शाम तक लड़की नहीं आई। साझी की बेला में दरिया में से लाश मिलल। देखबे कैला प्रशासन खड़ा बा एसओ है एसआई है कांस्टेबल है किसी की बात वो आदमी नहीं सुन रहा है कि नहीं कोई डेलीगेशन नहीं आएगा मुलाकात करने के लिए। लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है। खैर विषय से विषयांतर ना हो। राजा साहब रानी से का कहत हुआ एक दिन राजा खुशाल किए मन में विचार पास रानी लगे जाई कहन
रानी मनवा में ललसाया धीर बाटे हो जानी कराई न कार हो जाई बिगड़ा रही है मनवा या धीर बाटे हो जानी कारा बिगड़ा हो जाई बिगड़ा रही है मनवा ललसाया धीर बाटे हो। इतने बतिया राजा कलन की रानी साहिबा उ कल्पवास जौन होला मर्द अकेले नहीं करेलन पूजा पाठ तबे सफल होई केदार भैया जब दोनों जोड़ा संगे जइहन तबे महाकुंभ में कल्पवास का पुण्य मिली। भैया हो रानी साहिबा तैयार हो गई साझी कबेला ठीक बा राजा साहब ये तो बड़ी पुण्य का काम बा चलो तैयारी कैलो सारी व्यवस्था 1 महीना खाए को अन्न सामग्री कपड़ा ओढ़ना सारी व्यवस्था गठरी बनाए गयल कि रानी और राजा कल सवेरे प्रयागराज चले जाएंगे कुंभ में। वाह भाई वाह। रात की रानी सुतली 12 बजल 2 बजल 4 बजे ब्रह्म बेला में राजा साहब उठ गए। लगभग इसी टाइम राजा साहब उठ गए और जाकर के स्नान किए। उठने के बाद आए रानी साहिबा से कहे रानी साहिबा अरे भी आप उठी नहीं हो उठो स्नान कर लो चलना है ना प्रयागराज चलना है महाकुंभ में। तबले रानी उठ के बैठनी कपारे हाथ धई के ए राजा साहब 2 बजे रतिये से हमार पता नहीं कहे कपरवे बथता हमार सिनेमा धक 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 धड़कता देह में बड़ी तकलीफ बा हमके आराम करे द राजा साहब एक ठे काम करता ए राजा राजा साहब एक ठे काम करता ऐसा कर तू अकेले चल जा और वहां जाकर के तू पूजा के लिहा पाठ के लिहा हम तोहरे जगह पर यहाँ तोहरे राज सिंहासन खाली रही ओकर राज पाठ हम देखत रहबी हां। देखो यही से माइंड टर्निंग पॉइंट पर जाता। राजा साहब ये सोचत हुन रानी साहिबो तो ठीक कहत ही इहो कमवा तो ठीक है बा क्यों राजपाट चलाए वाला रही ना वो है कैलन का बिरहा में तर्ज लगल का यह तर्जबा ए बहना अखिया है प्यासी प्यासी मनवा में पूरा नवासी अब तक ना आयो मोरे साजना ए बहना सवेरे 6 बजे केदार भैया हाथ जोड़ के रानी साहिबा पसीना माथे पर बा राजा साहब के लिए आई के गठरी धई दीन घोड़ा तैयार है रथ तैयार है। रानी साहिबा एक बात कहली का एह राजा हम नाही जइबई बेला आप ही चली जाय अकेला ले ले यहाँ एगो हमारी चीज होए राजा सुनीला बतिया हमार सदनवा हमके चाही उहा बननावा हमके चाही उहा बननावा राजा हम नाही जइबई मेला आप ही चली जाय अकेला ले ले यहाँ एगो हमारी चीज होए राजा रानी यह बतिया राजा साहब से कह दिले कि चल जा लेकिन जात हुआ एक हमार अमानत
मंगावत है चीज, वो चीज लई के जरूर प्रयागराज से आया। कुल काम बिसरी जाया, लेकिन हमार वो चीज बिसरा उसरा मत लई के आया। राजा साहब कहन की बताऊबू, कहीं बताऊब न, चिट्ठी में लिखे हई, लिख के या मोर के लिए हई, एके यहाँ मत खोला, लई के चला जाया और जाए के वहां पूजा पाठ संपन्न कैले है। और संपन्न कहे के बाद जब लौटे के तैयारी हुए, तब यह कागज का पन्ना खोल के पढ़ ले है, जवन चीज हम लिखे हई ओके लई के तो हई आवई के पड़ी। राजा साहब लेहन चिट्ठी बांध के अपने कमर में खोस लेहन। अब खोस के राजा साहब तैयार हो गए, रथ पर सवार हो गए। रानी साहिबा प्रणाम कर रही है, चरणों को स्पर्श करके विदा कर रही हैं। और जब विदा करे लगली तो बिरहा में तर्ज लगल कवन, कोनो मेहरारू किसान के घरे के रहे बेचारी, गांव के रहे, अपने मर्द के बढ़िया खिया पिया के हाटा काटा कैले रहे, खिया पिया के हाटा काटा कैले रहे। भैया वो 6 महीना 7 महीना गइल कोयलरी में ड्यूटी कैल, और जब लौट के आई न तो बुझाए कहीं पता नहीं हुआ कि दूसर के बाड़ा बदल तो नहीं गल, रूप रंग बदल गए। हाँ भाई, हमारे कोयलरी में कैसने रंगवे मिली। तो मेहरुआ फिर जाए का तैयारी कर, तो मेहरुआ डांटे लगल कि ना एक रोटी खाई, लेकिन अब कोयलरी में जाए हो के नहीं बा कि जौन तोहार दशा बा तू हमरे कामे आई बा, दुनिया थोड़ी ना कामे आई। तू मेहरुआ डांट के कहत बा का, ये है कहे कि अरे जनी जा शकल की नौकरिया सुनाए सजाना। घर ही करा खेती बरिया, घर ही करा खेती बरिया सुनाए सजना। जनी जा शकल के नौकरिया सुनाए साजना। रुक्मी नगर के राज से रथ निकल गयल, और रथ निकलल तो जाते जाते रास्ते से जो मिलता दान पुण्य करते चले जाते। राजा साहब पहुंचला कहवा, छोड़ी के राजा जी नगरिया चले है मीतावा। धैले तुम्हा की डगरिया, धैले तुम्हा की डगरिया चले है नौकरा। छोड़ के राजा जी नगरिया चले है मीतावा। पहुंच गईला भैया प्रयागराज की नगरी में। वो हजारों का हुजूम लगा है, बड़ा बड़ा खेमा, बड़े बड़े ऋषि, घंटा घड़ियाल बज रहा है, मंत्रों का जाप हो जा रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। नागा साधु एक तरफ, दूसरे धर्म के लोग एक तरफ, नाथ संप्रदाय के लोग एक तरफ। सबका टाइम रहे बाबू कि 3:02 पे स्नान करे, कि 3:30 पे स्नान करे, कि 4 बजे स्नान करे। माने स्नान करने वाले हर खेमा का समय अलग अलग निश्चित था। और उसी में राजा साहब सुबह शाम 4 बजे उठते, स्नान करते, भजन कीर्तन करते, पूजा पाठ करते, दान दक्षिणा करते, और ऋषियों के सत्संग में रह करके कथा सुनते, प्रवचन सुनते। फिर यही शाम का समय
6 बजे स्नान करना, 6:30 बजे आसन पर बैठ जाना, पूजा पाठ होता। और भैया हो पूजा पाठ करत 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 कितना दिन बीतल? 20 दिन। वाह भाई वाह। बचल कई दिन? 10 दिन। और 10 दिन बचल तो भयल का अंतरा में आए हैं राजा प्रयाग तीर्थ धाम के। रही के बढ़ावले धर्मवा के काज के। आयल जाय के पहरिया, आयल जाय के पहरिया, चले हैं मीतवा छोड़ के राजा जी नगरिया, चले हैं मीतवा। बोरिया बिस्तरा समेट के सारी व्यवस्था हो गया भैया हो। कब? अब बचल बा कितना? 3 दिन, माने 27 दिन हो गया सब बोरिया बिस्तरा समेटे में, सारी चीज ले के तैयारी करे में। सबसे विदा ले रहे हैं उस खेमा में, उस ऋषि मनीषी के पास प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन तबले भैया हो तैयारी हो गया, 3 दिन बचल बा। याद आ गई हो एक चीज तो भूल रहा हूँ, रानी साहिबा एक चीज दी थी, वह चीज को लेकर के चलना है। वही खोल करके बाबू पोटली को, कागज को निकाल लेते हैं। अब कागज के निकलना तो वह अंतरे में कहना बाका, रानी के मंगावल चीज, रानी के मंगावल चीज भइल बा खियाल हो। सोचे राजा की गली बजरिया में सामान हो। ढूंढे जाई के बजरिया, ढूंढे जाई के बजरिया, चले हैं मीतवा छोड़ के राजा जी नगरिया, चले हैं मीतवा। निकाल के पढ़लन तो उपाधि में लिखा का रहल भैया केदार भैया, हमको त्रिया चरित्र नामक सामान चाहिए। गौर करेंगे, रानी साहिबा धन दौलत नहीं, कोनो मूर्ति किताब नहीं। रानी साहिबा लिखले रहले कि जब आवे लगे तब चिट्ठी खोले, तो चिट्ठी खोलन तो चिट्ठी में यह लिखा रहा कि राजा साहब आवे लगे प्रयागराज से त्रिया चरित्र नामक सामान लेके चला आया। अब राजा सोचे लगन कि त्रिया चरित्र मिले कहाँ। लगन घूमे, पूरे पंडाल में घूमे, पूरे मेले में घूमे। कुछ लोग बोल पड़े कि त्रिया चरित्र यहाँ कहाँ खोज रहे हो यार, जाओ मार्केट में खोजो, बाजार में खोजो। राजा साहब जाए कि बाजारे बाजारे, एह दुकाने ओह दुकाने, वह दुकाने वह दुकाने, भैया त्रिया चरित्र दे देते हैं, कितना पैसा ले लोग गरिया के भगा। पागल हो साले, यहाँ पे आए हो मूर्ख बना रहे हो, चुपचाप राजा लौट जाए। और तब खोजत खोजत 2 दिन बीत गया केदार भैया, माने 29 दिन बीत गया, 30वां दिन का पारी आई गई। आखिरी दिन राजा सोचे लेकिन कि त्रिया चरित्र अगर नहीं ले चलत रही, हमार मेहरारू कहे कि कहो हमारे आदमी राजा, हाँ, और राजा हमारे आदमी हमार सामान नहीं खरीद के लिए आ सके। अब बड़का पुण्य करे के बार है, धर्म कर्म करे के बार है, सोचत है, परेशान है। अब भैया हो परेशान हो तो एक दिन निकलन कहें कि सवेरे से निकलब,
खोज के बिना ले आज वापस न आऊ। गए खोजे लगे, प्यास लगे पानी पी ले, फिर खोजे, बिना खाए पिए भैया दोपहर हो गया, तिजहरिया हो गया, संझा हो गया, माने 4-5 बज गया। और जब 4-5 बजा तब बैठे में कहा, एक 2 तल्ला मकान, रोड के बगल 2 तल्ला मकान, मकान के नीचे वहीं जहां दरवाजा था वहीं दरवाजे पर बैठ जाते हैं। और जब वहां बैठते हैं तो वहां बैठने के बाद पसीना पुछलन, सोचे लगलन, लेकिन वही 2 तल्ला मकनवा पर से एक आवाज आवत रही। आवाज कथुआ के, ढोलक के, मजीरा के, पायल के, हारमोनियम के, सुनो तहन गाना बजाना चलता। और राजा के तेहटिया चरित्र समान चाहे, 2 घंटा भजन सुने, जौन वहां गवा था सब सुने, उनके आराम से बैठा रहे। सब निकल के भैया गाना बजाना सुन के उठा रहा नर्तकी तवायब नाच रही थी कोठे पर। लोग मुजरा सुनने आए थे, रईस लोग मुजरा सुनते, पैसे उड़ाते, फिर इसके बाद चले जाते। और उस समय वहां तवायफ मुजरा करते करते जब 8 बजा रात्रि की बेला में सब रईस चले गए, तो लास्ट में वही नर्तकी उतरती है। नाम क्या था? रूपाबाई। रूपाबाई नर्तकी उतरती है, देखती है दरवाजे के सामने एक आदमी बैठा हुआ है। आवाज देती है, राजन, अरे आप क्यों नहीं कोठे पर आए? आ गए होते, क्यों यहाँ पर बैठे हो? राजा रुक्मी कहलन की, रूपाबाई मेरी एक बात सुनो, मैं यहाँ मुजरा सुनने नहीं आया हूँ, मैं 3 दिन से एक वस्तु खोज रहा हूँ, वह वस्तु मुझे नहीं मिल रही है। क्या चाहिए? क्या तुझे नहीं मिल रहा है? इस दुनिया में हर चीज इंसान के सामर्थ्य में है, उसे करने की औकात होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। राजा साहब आवाज लगाते हुए रूधे गले से कहते हैं कि हमारे इज्जत की सवाल है, हमारे मर्यादे की सवाल है। ए रूपाबाई, हमको सामान दिलवा दो। क्या चाहिए? त्रिया चरित्र, बस ये है छोट का सामान। त्रिया चरित्र चाहे इतना परेशान है तू? शांत हो जाओ, बैठो, पहले पानी पी लो, भयल का कर्ज लग लिया। केदार भैया लइकवा बड़ा गावत रहलन, 2-3 साल पहले बड़ा तहलका मचौलस। लेन देन का बात रहल, कोनो 4G का दे देहलस, कहलस कि 2G छोड़ दे, हाई 4G ले ले। ऐसा 4G वा रही तो वीडियो कॉल बात हुई। आजकल के लड़के ऐसा हो गए ना, देखे हमारे यहाँ नहराबा, सारी दुनिया का दुख है हाल चाल जब वो है, जब जात है 2 नंबर बदे वो चालू बा, मोबाइल वो चालू बा, यही दशा देखो भैया हो। लेकिन बात वही के बा, कहा के अब बात न हमसे होई, सुना ये मोर करेगा। ले बाड़ा मोबाइल, मोबाइल अपन ले जा, ले बाड़ा याद कराए जानू, याद कराए सोना, भुलाए गईलू वो दिन, भुलाए गईलू कौन दिन? याद कर जहिया कुंवार रहलू, याद कर जहिया कुंवार रहलू, घूमत हड़िया बाजार रहलू। ए हो याद कर जहिया
भैया रूपाबाई कहलस। रूपाबाई का कहलस? रानी रूपा जी बोली सुना ये राजा ज्ञानी। विश्वास करा हम देवे, विश्वास करा हम देवे, मंगले बानी जो रानी। विश्वास करा हम देवे। बस बस, ज्यादा देरी नहीं बा। कितना देरी बा? आज रात खाली इंतजार करबा, आज रात खाली इंतजार करबा, हमारी दुकनिया के याद रखबा। ए हो आज खाली रखबा। 8 बजा है नो। रात भर आपको इंतजार करना पड़ेगा और आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। ए रूपाबाई, आप तवायफ हो, आप मुझे जानती नहीं हो। मैं धर्म कर्म करने आया हूँ, धर्म कर्म किया हूँ। एक नर्तकी के कोठे पर एक राजा, ऐसा कैसे हो सकता है? हंसलस बड़ी जोर से। बड़ा धर्मी न बनत हुआ, बड़ा न्यायी बनत हुआ। लेला किन के जाके आप काहे परेशान हुआ? चेहरा नीचे झुक गया। क्या करना होगा? आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। वहां क्या करना होगा? एक रात गुजारनी होगी। केदार भैया, यही बिरहा में ट्विस्ट बा। एक रात गुजारनी होगी। तो राजा रुक्मी कलन की नर्तकी रूपाबाई, मेरा धर्म कर्म मत गवाओ। रूपाबाई कलश की गंदी नीयत, गंदी सोच आपके जेहन में है, हमारे जेहन में नहीं है। केवल आपको रुकने के लिए बोली हूँ और कुछ करने के लिए नहीं। चलोगे, रुकोगे, भोजन बनाऊंगी, खिलाऊंगी, आराम से सुलाऊंगी। सुबह होगा आपके साथ मैं लेकर के आपको चलूंगी जहां त्रिया चरित्र नामक सामान मिलता है। राजा साहब चल दिए। घर पहुंचते हैं, भोजन खाते हैं, आराम से सोते हैं। सुबह हो गया। राजा साहब को नींद कहाँ आ रही है? उनको तो डर है, दिल में भय है। हुआ क्या अंतरा के लाइन में? होई गयल रतिया जब की भइल बिहान हो, होई गयल रतिया जब की भइल बिहान हो। राजा जी हो पूछे लगल कहवा दुकान हो, बिहान हो। राजा जी हो पूछे लगल कहवा। नर्तकी केदार भैया नाई उठल, अपने उठ गई ना, कपड़ा पहन ले ना। रूपाबाई के जगौलन की बतावा कहाँ दुकनिया बा, कहाँ समनवा मिली, हमें जाए के बा। जरूरी बा। रूपाबाई कलश कितनी जल्दी, 3 दिन से खोजत हुआ, जल्दबाजी नहीं रहल, अब जल्दी हो गयल। ठीक है, नर्तकी उठल, तैयार होती है। जब तैयार भयल भैया हो, तैयार होकर राजा साहब के लेके चल देहलस। कहा? कहे कि ऊ दुकान न प्रयागराज में बा, न उज्जैन में बा, न काशी में बा, न हरिद्वार में बा। ऊ दुकान तोहरे महल के बगलिए बा। भाई बा। का? हाँ, तुम्हारे महल के बगल में वो दुकान है जहाँ वो त्रिया चरित्र नाम का सामान मिलेगा। चल दहलस, आ गए। अब कब पहुंचते हैं? रात लगभग 8 बजे रूपाबाई लेकर के राजा साहब को पहुंचती है। और जब 8 बजे पहुंचल तो बिरहा में ठेक खाटी अहिरऊ गीत लगल।
यह तर्ज लगल भैया। हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नई नई पीता लगी अहिरनवा, नई नई पीता लगी अहिरनवा, हम गवनवा नहीं जा। पहुंचल महल के बगल में, वहां कहलस कि सुनो राजा साहब सुनो, क्या करना है? वो जो रूम देख रहे हो ना, हाँ उसी रूम के अंदर आपको हमको छिपना पड़ेगा। अच्छा एकरा बात कहें, एकरा बात समय आने पर आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना पड़ेगा। रूपाबाई रूम के अंदर छिप जाती है, राजा और रूपाबाई। भयल का चंदन बीते राइनिया नाम, चंदन बीते संगवा सुतल सुतल भई जुनिया, संगवा सुतल सुतल भई जुनिया, चंदन बीते राइनिया नाम। पहुंचे अपने महल के भीतर, राजा अपने महल के बाहर, राजा अपने महल के बाहर, चंदन बीते राइनिया नाम, चंदन बीते राइनिया नाम, संघवा सुतल सुतल भई जुनिया, चंदन बियोले राइनिया नाम। राजा साहब रानी रूपाबाई का मंगावल सामान के बदे वो तवायफ रूपाबाई के साथ रुमुआ में छिपल बैठल हुआ। कई बजा 8 बजे से छिपे छिपे 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा मध्यरात्रि की बेला में चांदनी रात है, कम तारे टिमटिमा रहे हैं। रूपाबाई धीरे से जगाती है, राजा साहब को नींद आ गई हल्की। ए राजा अचकचा करके उठे, क्या है क्या है? रूपाबाई कहती है घबराइए मत, उठ जाइए, वक्त आ गया है आपका सामान लेने का। राजा साहब उठे, क्या करना है? राजा साहब एक गेरुआ वस्त्र निकाल दीजिए, जो तुम रथ पर अपना सामान राजशाही लेकर गए हो उसको पहन लीजिए, और अपने म्यान में से तलवार को निकाल लीजिए और उस पर धार दे करके एकदम करारी कर लीजिए, क्योंकि कभी भी दुश्मन से आपका मुकाबला हो सकता है। रूपाबाई से राजा साहब कहलन कि हमें त्रिया चरित्र का सामान चाहिए, तो लड़ाई का कवन काम बा? कहें कि जरूरत पड़ी तब भैया हो रात 12:10 पर रूपाबाई राजा के हाथ में तलवार देहलस, और तलवार कहलस कि म्यार में मत डाला, तलवार के निकाल के हाथे में लेके और बड़ी सावधानी पूर्वक अपने महल के पहिलका गेट के अंदर प्रवेश करिहा। पहिलका गेट के अंदर जइहा, कोई आवाज ना हो। गेट से होते हुए मध्य रास्ते से जाते हुए आप धीरे से अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ना, जिसमें तुम और तुम्हारी रानी साहिबा सोती है, उसमें प्रवेश नहीं करना है, बस वहीं जा करके रुक जाना है। आल्हा की बात लगल भैया। अरे आधी रतिया की रूपा राजा के जगवनी भैया, हथवा में थभवली बाबू नंदी पालवा, कहली कि चल जा राजा
के भिखरिया सुनीला रानी के सुनावा जाके शुभ समाचार पहुंच गईले राजा सयन कक्ष के पजरिया सुनीला धीरे से खोलल सयन कक्षा के दीवार रूपाबाई कलश की जाइए कहीं आवाज नहीं होनी चाहिए लेकिन जाना तो अपने रानी के शयन कक्ष का खाली हल्के से दरवाजा खोलना और खोलने के बाद कोई आवाज न हो धीरे से केवल उस अंदर की सीन को आपको देखना है। वाह भाई वाह। राजा साहब ऐसे ही कहिलो तलवार हाथ में बा और जाके अपने शयन कक्ष के अंदर जब धीरे से दरवाजा खोलते हैं और झांक करके देखते हैं बाबू वाह अंदर का दृश्य क्या है वह लाइन अरे पड़ली नजरिया जबकि पड़ली नजरिया जबकि से दिया के ऊपर दादा रानी संग मुनि वसुतले भर के या कावा क्रोधवा में लाल भैली क्रोधवा में लाल भैली राजा के शरीरिया सुनीला ज्ञान में से लिए तालावरी आई के निकाल यो केदार भैया देखत का हुवन अखिया का नजरिया पहुंचल सेजिया के ऊपरा देखत हुवन रानी के संगे मुनीब माने राज का लेखा जोखा करई वाला और अखबार एक सुतल बा अब राजा साहब कुछ कहे नहीं एकदम शरीर हाफाता सांस चलता लौटे उल्टे कदम आए और आकर के रूपाबाई नर्तकी से कहते हैं कि रूपाबाई वहां कहाँ त्रिया चरित्र है अरे वहां तुम मेरा मुनीब साला गद्दार धोखेबाज हमारी औरत के साथ सेज पर सोया है कहाँ है त्रिया चरित्र खींच करके तमाचा मारती है पागल राजा हो तुम धर्मप्रिय राजा हो तुम्हारी आंखों के सामने त्रिया चरित्र नाम का सामान है और तुम 1 महीना कल्पवास के तुम्हें समझ में नहीं आया यही त्रिया चरित्र है त्रिया चरित्रम दैयो न जानम लाद घूसा कमर चटकनम बंदनम मुख हमसे भैया तब कहें कि वही आपकी रानी को न कपार बथ रहा था न शरीर में दर्द था केवल आपके लिए ये सोच गई कि राजा साहब 1 महीने चले जाएंगे तो 1 महीना मैं यहाँ पे ऐश करूंगी इस स्त्रिया का चरित्र होले औरतन का चरित्र होले आज समझ ल और जौन चरित्रहीन निकल गई तो भगवान परिवार का बेड़ा पार ईश्वरे लगा में राजा साहब रूपाबाई को एकदम बड़े कुदृष्टि से नहीं सम्मानित नजरों से देखते हैं कि रूपाबाई अगर आप आकर के ये चीज नहीं बताई होती तो पता नहीं आने वाले समय में रानी साहिबा हमारे साथ क्या करती इसका कोई भरोसा नहीं है अब मैं समझ गया रूपाबाई मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं है यही रुको मैं अभी गया और अभी आया रूपाबाई को वहीं रोक करके राजा रुक्मी सिंह चले गए और जा करके एक के दरवाजा खुले रहना दोनों दरवाजा खोल दे हाथ में नंगी तलवार बा खड़ी हो जा रे पापिन राजा साहब का अवजिया सुनते अचकचा करके उठे और उठ करके बाबूजी खड़े होते हैं थर 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 मुनीब कांप रहा है और थर 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 रानी साहिबा कांप रही है सोनामती हाथ जोड़ करके खड़ी है कि बस हो गया कोई जरूरत नहीं है वही तलवार से बाबूजी पहलका वार रानी के गर्दन पर कैलन
राजा रुक्मी सिंह गर्दन कट कर रानी का अलग हो गयल और वही खून से सनाइल तलवार से मुनिबवा का गर्दन कटलन और काट करके आ करके रूपाबाई के कदमों के पास अपन तलवार रख दिलन कि रूपाबाई मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे राजपाट नहीं करना है। पकड़ करके हाथ को लेकर के जाते हैं, सैनकक्ष में देखते हैं 2 लाश पड़ी है और अपने सेनापति को आदेश देते हैं इसे लेकर के जाओ, इसका जो क्रियाक्रम है उसको करो। और सुबह राजा रुक्मी सिंह वही रूपाबाई को ले जाकर के राजमहल के उस राज सिंहासन के पास अपने मुकुट को उसके चरणों में समर्पित करते हैं कि रूपाबाई आज से इस राज की उत्तराधिकारिणी आप हो और हम अब नहीं जीना चाहते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हों जब अपना ही अपनों का नहीं हुआ तो गौर क्या होगा। आपको एक गैर होकर के मेरी आंखें खोल दी। वही रूपाबाई को राजपाट दे करके राजा रुक्मी बाबू जोगी हो गए और उज्जैन में जाकर के रोग जोग रमाने लगे। तो कहना भाई आखिरी लाइन में कहा, अरे दई के रूपाबाई के कुल राजा रजिया तय अपने रानी के कारणवा बनी गईले है जोगिया। भैया हो, यही नारी दुर्गा है, देवी है, लक्ष्मी है, चंडी है, काली है। लेकिन यही नारी अगर दूसरे रूप में आ जाएंगी तो पतन के मार्ग पर भी ले जाती हैं। एक संत ने बोला था पत्नी और पत्नी में फर्क होता है। लोगों ने पूछा कैसे? कहें कि जो पतन के मार्ग पर ले जाए वो पत्नी है और जो सत्कर्म के मार्ग पर ले जाए वो पत्नी है। आधा तो जो लगा है और पत तो नहीं पूरा हो जाए तो पतन जो कर दे वही पत्नी है। तो आखिर लाइन में कहना है क्या, अरे गेरुआ वस्त्र धारण कई के जोगवा रमाए और कैले कृतार्थ जीवन मुक्ति के पाए। अरे शाही भाई ने राजा बाबू रुक्मी जोगिया अपने रानी के कारणवा बनी गई ले जोगी। अपने रानी के कारण तो सभी को प्रणाम भैया, सभी के चरणों में अभिनंदन वंदन। सुबह की बेला में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद का अभिलाषा रही। ये जिंदगी है, जरूरी नहीं है केदार भैया की 1000-2000 रहे तबे लोग गवाए। ये आप लोगन के प्रेम हो गवा दिला, मन हो मिजाज हो। तो आखिरी लाइन में कहना है बेटा क्या, स्वर्ग गए है गुरु राम मूर्ति जी लगा गए फुलवारी। स्वर्गी दया राम के बगिया लोहरी प्यारी प्यारी। बजहरिया में मिली ना खुशी, सुरेंद्र यादव पूजे पंचन के पायरिया। बजहरिया में मिली ना खुशी, अरे ले जाएंगे दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे। मुझे प्रेम नगर जाना है, मुझे प्रेम
बतला दे तांगे वाली। तांगे वाली सब भैया लोगन के प्रणाम। अब धीरे धीरे सुबह हो गई बा और अब हमार तो लगत है लास्ट है रा, तो सब लोग आशीर्वाद दे के जाइए। लड़का ऐसा ही गावत रहे, आप लोगन के सेवा करत रहे, आशीर्वाद मिलत रहे। और ये जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है, आज है कल नहीं है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि यदुवंश विधा की विरासत बिरहा है, हमारा बिरहा जिंदा रहे, हमारी समाज जिंदा रहे। पुरनिया कहते हैं कि जो इंसान अपना इतिहास भूल गया वो कौम कभी विकास नहीं कर पाएगी। तो यही से हमारे सबका सम्मान जुड़ल बा। चलते चलते एक बात और केदार भैया की बिरहा अभी जवन बा ये कलयुग से थोड़ो गवाता, इस सतयुग से गवाता। सतयुग से गावई वाला पैदा भ तबई मम्मी के पेटे से निकला, नारा खड़ी नहीं कटा, तबई चला गया जंगल में बिरहा गावई। ये बात बड़ी लंबी बाई कहो को अब तक कथन की कुछ लोग कथन कह रहा बिरहा तो जदवन कहो, बिरहा तो जदये गावत है। ये हमार तो नहीं, लेकिन बिरहा वो विरासत है। बिरहा तो गाई देन संसद भवन में व्यवस्था हो गई, थोड़ा सा व्यवस्था हो गई। फिल्मी वालों को लता मंगेशकर, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, ये सब लोग का वहां बुलावा था। एक तरफ बिरहा वाले, एक तरफ फिल्मी वाले। वहां पर यह हुआ कि बिरहा वाले फिल्मी गा दे, गजल गा दे, चैती गा दे, ठुमरी गा दे, दादरा गा दे, कहरवा गा दे, पवारा गा दे, अहिरौआ गा दे, पसियौआ गा दे। बिरहा वाले सब गा दिए। और तब फिल्म वाले से कहा कि तू लोग एक बिरहा का भूमिका कह देते हैं। कह यार बिरहा का भूमिका कैसा होता है? फिल्मी वाले एक गाना का 5-5 लाख लेता और एक बिरहा जो 10-10 हजार में गावता, वो फिल्मी गा लेता, गजल गा लेता, ठुमरी गा लेता, आल्हा गा लेता। लेकिन फिल्मी वाले खाली फिल्में गई, वो बिरहा न गई, चैता न गई, आल्हा न गई। ये सब तो बड़ी रियाज बा। हम कबो सोचे केदार भैया की बिरहा सीख के फंस गए, लेकिन नहीं प्रेम जौन बा आप लोगन का ये बता कि बड़ी मेहनत बा। बिरहा पर बिरहा गावा, तर्ज याद कर, आल्हा याद कर, स्टोरी याद कर। लेकिन आप लोगन का स्नेह बा, प्यार बा, यही से अपन जियता जागत ही। ये जो प्यार मिल जाता है कोनो रुपया पैसा से कम, तो सबसे पांव छू के प्रणाम करते, सब लोगन से आशीर्वाद मांगत है। 2-5 मिनट का